तो दुनिया में ऑलरेडी जो टॉप के प्लेयर है उनमें से अगर कोई बंदा स्टैंड आउट करता है हर हवाले से, तो वो यकीनन विराट कोहली है। जिस तरह की वो बारी लेते हैं, देखे ना आज जब 20-22 रन चाहिए थे या 25 रन, उसके बाद एक तो टीम की आप देखें कि कितनी वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लीजिए, एक टीम के अंदर हम आंगी कैसी है कि वो दूसरे बंदे ने स्कोर करना छोड़ दिया, जो 2 स्कोर किसी और का हुआ है वो एक्स्ट्रास का हुआ, और फिर एक वाइड फिर डिलिब्रेट करने की कोशिश की जिसको अंपायर ने वाइड नहीं दिया। बिल्कुल ठीक उन्होंने फैसला किया। और विराट कोहली की इनिंग्स जो है ये इसलिए यादगार है क्योंकि रन चेज बेइंतहा अच्छा करते हैं और उसको पेस बहुत अच्छा करते हैं और अपने में इतनी खुद एतमादी है और बिल्कुल सही बॉल पिक करते हैं हिट मारने के लिए भी और सर्वाइव भी पहले करते हैं। सो नॉर्मल बैटिंग के बाद फिर टेक ऑफ इनकी इनिंग्स करती है। जो एक्सपीरियंस प्लेयर, बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, हजारों रन किए हैं उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, फिर आज उसने जो है वो 100 कर दी है। आप देखिए वो खेलता कितना सुकून से है, कोई जल्दी नहीं करता, बिल्कुल सेंसिबल खेलता है, जहां मारने की जरूरत होती है वहां मारता है, जहां सिंगल डबल्स की जरूरत होती है वो आधे से ज्यादा रन तो अपने सिंगल डबल से वो करता है, हर टाइम बिजी रहता है। दोस्तों, कल भारत और बांग्लादेश के बीच ओडीआई वनडे मुकाबला खेला गया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आई भारतीय टीम की बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी। रोहित शर्मा 48 रन बनाकर आउट हो गए और शुभमन गिल 53 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली, तो विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया और 41.3 ओवर में भारत को मैच जिता दिया। जिसके बाद पाकिस्तान मीडिया का बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तान मीडिया में रमीज राजा ने कहा कि मैं तो विराट कोहली का फ़ैन हो गया हूं। इसके अलावा तनवीर अहमद भी भारतीय टीम का फ़ैन हो गया है। चलिए देखते हैं ज़बरदस्त रिएक्शन। ये टीम स्पिरिट जो हमने देखी है ये भी काबिल तारीफ है, और जिस तरह उसने इनिंग खेली है उसको कंट्रोल किया है, और फिर जब सारे फील्डर पीछे थे उसने आखिर में फिर इस सेंचुरी के आखिरी 8 रन में 2 दुके लिए हैं तेज, और उसके बाद फिर एक छक्का मारा है। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कंट्रोल है, और हम बेशुमार दफा पहले भी विराट कोहली के ऊपर बात कर चुके और बहुत सारी चीजें उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और मजीद करेंगे, क्योंकि उनमें खूबियां इतनी ज्यादा है एज अ बैटर, एज अ टीम मैन, और एज समबडी जो हर दफा बेहतर से बेहतर बनने के लिए मेहनत करता है, स्ट्राइव करता हुआ नजर आता है। और उससे पहले अगर हम बात करें इंडिया की डोमिनेशन की, तो वो आउट राइट है। आप देखिए कि आज बांग्लादेश ने एक अच्छा स्टार्ट किया। बांग्लादेश के 14 ओवर्स में 90+ रन थे और कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह उनकी विकेटें गिरी, 110 पे दूसरी गिरी, फिर 129 पे तीसरी गिरी, और फिर 137 पे 4, 180 पे 5, तो जब आप 100 रन देखिए मिडिल पीरियड जहां बॉलिंग का कह लें कि बड़ा यूजफुल होता है टीम के लिए कि विकेटें लेनी है, दूसरी टीम को रोकना है, वही टाइम मेक और ब्रेक बैटिंग का भी है कि अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल गया तो आपने मिडिल में उसे थ्रो अवे नहीं करना। अच्छे स्टार्ट का विराट कोहली बहुत बड़े रन चेसर, बहुत बड़े प्लेयर। चले माना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक इस पिच के हिसाब से ठीक नहीं था, मगर 100 होता है और वो गामजन है रिकॉर्ड बनाने के लिए और डिजर्व भी करते हैं। देखें पूरी अपनी जज्बे के साथ, पैशन के साथ एक एक बॉल खेलते हैं, सिंगल्स भी निकालते हैं, 2 रन भी लेते हैं, छक्का भी मारते हैं। इनफैक्ट मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था छक्कों के, मुझे याद आ गया रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में 140+ का स्ट्राइक रेट, और उन्होंने 9 छक्के अभी तक लगा लिए हैं अपने पावर प्ले में, और ये तो मैचेस इनके शुरू में है भारत के। तो आप समझे ना कि उसके बाद फिर आपके मिडिल ऑर्डर में अगर विराट कोहली आते हैं और उससे पहले शुभमन गिल है और फिर बैटिंग लाइनअप चलती जाती है, श्रेयस अय्यर हैं और बहुत ज्यादा मतलब पोटेंशियल है, तो फिर ये काफिला रुकेगा नहीं। भारत को अब बीट करना जो है ये बहुत बड़ा एक मैच खेलना पड़ेगा टीम को हराने के लिए भारत को, क्योंकि बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग बहुत अच्छी, और विराट कोहली की इनिंग्स जो है ये इसलिए यादगार है क्योंकि रन चेज बेइंतहा अच्छा करते हैं और उसको पेस बहुत अच्छा करते हैं और अपने में इतनी खुद एतमादी है और बिल्कुल सही बॉल पिक करते हैं हिट मारने के लिए भी और सर्वाइव भी पहले करते हैं। सो नॉर्मल बैटिंग के बाद फिर टेक ऑफ इनकी इनिंग्स करती है। और वो जो लास्ट में एक तरह थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ जब इनको 100 रन चाहिए थे और उसमें फिर एक वाइट बॉल भी हो गया और 3 रन चाहिए थे, पर छक्का मार के अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। सो खासा ड्रामेटिक एंड हुआ। बहुत बड़े प्लेयर हैं और ये क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है विराट कोहली का मैदान में आना, क्योंकि मैदान को सजाते हैं, पर्सनैलिटी है, स्वैगर है, फील्डिंग जानदार करते हैं, इन जो फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है और फिर करके दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं सेंचुरीज का रिकॉर्ड में, और एक वक्त ऐसा था कि लगता नहीं था कि दूर दूर तक कोई सचिन तेंदुलकर का सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मगर विराट कोहली मेरे ख्याल से एक आधे और हिट उनको चाहिए और सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। बहुत बड़ा दिन था आज इनके लिए और बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए। ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है, क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो
और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त, और फिर पार्टनरशिप्स भी, और क्वालिटी भी, और अकल से खेलना भी, और क्लास भी, और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किल ही चैलेंज होना। भाई इंडिया की टीम को कौन हराएगा, मेरी तो समझ से बाहर है। वो कौन सी ऐसी टीम आएगी जो इंडिया को हराएगी? आज का मैच भी देख लें, बहुत आसानी से इंडिया की टीम ने ये मैच जीत ली है। 256 रन बनाए बांग्लादेश ने। मेरे ख्याल में अब हर टीम्स को ये सोचना होगा कि क्या इंडिया की टीम को सेकंड बैटिंग करवाएं या सेकंड बॉलिंग करवाएं, खुद बैटिंग करें पहले या खुद बैटिंग करें बाद में। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मुश्किलात होती जा रही हैं। 256 तो ऐसे बना दिए इंडिया ने, कोई मसला ही नहीं 41 ओवर्स के अंदर। भाई इंडिया के खिलाफ अगर पहले बैटिंग करनी है तो भाई 350 या उससे ज्यादा सोचेंगे तो तब होगा, उसके अलावा तो मेरे ख्याल में आप उनसे जो है वो जीत नहीं सकते। बुमराह ने फिर वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, जितने भी स्पिनर, जितने भी फास्ट बॉलर, जडेजा को देखें, कुलदीप यादव को देखें, सिराज को देखें, सबने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की। उसके बाद बैटिंग स्टार्ट हुई, वही हम जिस तरह पहले कहते थे कि हिटमैन जो है उसको अगर आप जल्दी आउट नहीं करेंगे तो उसने तो फेंटा लगा लगा के बुरा हाल कर देना है, और वो इसने जिस तरह फेंटा लगाया है बांग्लादेश के बॉलर्स को। उसके बाद शुभमन गिल ने भी 50 रन इनिंग कर दिए, खेल ली। अब मुझे ये बताएं कि ऊपर से अगर दोनों ओपनर्स अगर बॉल को मार मार के पुराना कर देंगे तो विराट कोहली तो आगे रन करेगा ना, क्यों नहीं रन करेगा? क्योंकि एक तो प्लेयर बहुत बड़ा, उसके पास बॉल स्विंग या सीम होना नहीं, तो उसने इसी तरह सेंसिबल तरीके से इनिंग खेलनी है। अब आप ये देखें कि उसके साथ इनएक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस नहीं शहरियार अय्यर का, वो देखिए कहीं ना कहीं ये सोच रहा था मारूं छक्के मारूं चौके मारूं, ये करूं वो करूं, उस चक्कर में आउट हो गया। लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर, बड़ा नाम, बड़ा प्लेयर, हजारों रन किए हैं उसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, फिर आज उसने जो है वो 100 कर दी है। आप देखिए वो खेलता कितना सुकून से है, कोई जल्दी नहीं करता, बिल्कुल सेंसिबल खेलता है। जहां मारने की जरूरत होती है वहां मारता है, जहां सिंगल डबल्स की जरूरत होती है वो आधे से ज्यादा रन तो अपने सिंगल डबल से वो करता है। हर टाइम बिजी रहता है कि रन किस तरीके से जो है वो करने हैं, बिल्कुल मौका नहीं देता। जहां पे बॉल स्विंग या ब्रेक नहीं हुआ तो विराट कोहली को आउट करना तो मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि, मुझे तो ऐसा लगता है तुक्के में कोई टीम इनको हराएगी तो हराएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई बॉलिंग हो गई, बैटिंग हो गई, वरना अगर पूरा मैच हो या तरीके से क्रिकेट हो, वो तो मेरे ख्याल इंडिया का ही जो है वो ये मैच लगता है। भाई सीधी बात है, जिस तरीके से इंडिया क्रिकेट खेल रही है, फाइनल किसी को ही जीतना चाहिए। और रोहित शर्मा या विराट कोहली और जितने भी प्लेयर्स हैं वो आपको पूरे कीन लग रहे हैं, पूरा इन है वो इस टूर्नामेंट के अंदर, अपनी कंडीशंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। अवाम भी, उनके जो लोग हैं वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से रोहित शर्मा ये जो है अपना क्रिकेट से रिटायर होने से पहले ये वर्ल्ड कप जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया की टीम जो है वो जीत ले। उसके बाद के राहुल को भी देख लें, उन्होंने भी नॉट आउट जो है इनिंग खेली है। नीचे के नंबर रमीज सर, विराट कोहली की अगर शानदार परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन्होंने आज अपने करियर की 48th सेंचुरी भी कंप्लीट कर ली, सेंचुरी भी बनाई, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी उनकी। आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है विराट कोहली, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। इनफैक्ट एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स की आंखों में आंखें डाल के, और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं, तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मारते हैं। और ये सारा फिर लीड ऑब्वियसली रोहित शर्मा करते हैं, क्योंकि देखिए कप्तान अगर 3 इनिंग्स में 9 छक्के लगा देते हैं, स्ट्राइक रेट 150 का उसका पावर प्ले में, तो इसका मतलब टोन तो वहां से सेट हो रही है ना। और फिर आगे विराट कोहली तो बेसिक गियर के ऊपर ही अभी तक चल रहे हैं, उनको तो सेकंड थर्ड गियर पे भी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना आसान वर्ल्ड कप रहा है भारत का।